बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम IT 213 सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। मैं हूँ हाफिज़ अब्दुल वहीद, इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी। टाइटल हमारा ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताता जाऊँ। ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर जो DC को AC में तब्दील करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार 3 अशिया पर होता है: इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, और रेजिस्टेंस, और नंबर 3 पे क्रिस्टल है। एक्चुअल कंटेंट्स इंट्रोडक्शन जो है हमारी यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का, जो हम एज ए ऑसिलेटर के तौर पर लेते हैं, ये एक PN जंक्शन पर मुश्तमिल होता है, इसलिए इसे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर कहते हैं। यूनी का मतलब होता है एक, जिसका एक जंक्शन हो। बुनियादी तौर पर ये 3 टर्मिनल वाला डिवाइस होता है, जबकि आम डायोड जो होता है, आम डायोड वो 2 टर्मिनल पर मुश्तमिल होता है। ये जो डायोड है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर एज ए स्विच के तौर पर अमल करता है। इसके अलावा एक कमज़ोर सिग्नल के ज़रिए बहुत ज़्यादा AC पावर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, यूजेज की कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर हम बात करें तो 3 टर्मिनल पर मुश्तमिल होता है। एक सिंगल जंक्शन डिवाइस है जिसके अंदर बेस 1 और बेस 2, और ये P जो है ये हम एज ए एमीटर लेते हैं। ये N जो बार होती है इसके अंदर, ये लाइटली डूब्ड होती है, यानी कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर बात करें हम, ये जो N बार होता है ये बनिस्बत P के लाइटली डूब्ड होता है। इट मीन्स कि P टाइप जो है वो हैवली डूब्ड होता है। P टाइप, P रीजन B की निस्बत, B1 की निस्बत B2 के ज़्यादा करीब होता है। ये हम जब कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। इस तरह N टाइप बार के अंदर P टाइप रीजन दाखिल करने से PN जंक्शन बन जाता है। ये P रीजन UJT का एमीटर होता है। ये क्या है? एमीटर होता है। ठीक हो गया? ये इसका सिंबल है। एक्चुअल टॉपिक हमारा जो है वो है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। ये चीज़ है रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि ट्रांजिस्टर जो है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है, अपनी नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उसे टाइमिंग सर्किट और ऑसिलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। टाइमिंग सर्किट और ऑसिलेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आते हैं टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक की तरफ। वो है टॉपिक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर UJT का। ये एक सर्किट दिखाया गया है। इस सर्किट के अंदर एक बैटरी लगाई गई है जिसको VBB बेस बायसिंग वोल्टेज के नाम पर जाना जाता है। एक स्विच लगाया गया है और ये हमारे पीक, ये वोल्टेज बायसिंग के लिए,
और ये रेजिस्टेंस लगाई गई है और ये कैपेसिटर है। इसी तरह ही R1 बेस 2 है, बेस 1 है, और ये एमीटर के तौर पर गेट को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं ये काम कैसे सर अंजाम देता है कि जब हम UJT को बतौर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर काम कर रहे होते हैं तो कैसे काम करता है। UJT के अंदर जब स्विच ये क्लोज करते हैं तो रजिस्टर R के ज़रिए, यानी इस R के ज़रिए कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है। चार्जिंग टाइम को रजिस्टर की वैल्यू को तब्दील कम करके कम पेश किया जा सकता है। अगर हम ये चार्जिंग टाइम जो है, ये कौन सा टाइम है, चार्जिंग टाइम जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम चेंज करके इसको हम इसका टाइमिंग और दुरानियाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यानी इस वेरिएबल को आप चेंज करके, इस वेरिएबल को जिसकी रेंज चेंज करके कैपेसिटर की चार्जिंग का दुरानियाँ चेंज कर सकते हैं। इस तरह कैपेसिटर वोल्टेज बढ़ जाते हैं। इस तरह हत्ता कि इनकी वैल्यू पीक वैल्यू तक पहुंच जाती है। जब ये चार्ज होना शुरू हो जाता है तो ये हमें आउटपुट के अंदर इसकी पीक वैल्यू होती है, ये यहाँ तक पहुंच जाती है। कि यहाँ तक पहुंचने का मकसद क्या है कि हमारा जो है UJT है वो ट्रिगर कर जाता है। जब ये ट्रिगर कर जाता है तो इसके रास्ते से ये दोबारा डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हमें के तौर पर हम काम करते हैं, जिसमें एमीटर करंट जब UJT के ऑन होते ही, यानी UJT का ऑन होते ही इसकी मनफी रेजिस्टेंस, इसकी नेगेटिव, क्योंकि ये इसकी ये जो UJT है ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, मगर एमीटर वोल्टेज जब एमीटर करंट, इसके अंदर एमीटर करंट जो है, ये एमीटर करंट में इजाफा होता है, लेकिन एमीटर वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं। एमीटर वोल्टेज जो है वो कम हो जाते हैं। इस तरह कैपेसिटर फॉरवर्ड जंक्शन के रास्ते, क्योंकि मीटर बेस 1 के जरिए ये फॉरवर्ड वाई जो है ये जंक्शन तेज़ी के साथ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, जैसा कि नीचे दी गई ये जो कि ये कर्व दिखाई गई है। जो ही ये कंडक्ट करेगा तो पीक वैल्यू पर पहुंच जाएगा। पीक वैल्यू पहुंच पर क्योंकि ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, फिर ये अपनी पुरानी पोजीशन पे वापस आ जाता है। जब कैपेसिटर वोल्टेज वैली पॉइंट वोल्टेज VV तक पहुंच जाते हैं, ये वोल्टेज दोबारा VV तक दोबारा पहुंच जाते हैं, वैली वोल्टेज कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना, ये दोबारा कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाता है और ऊपर वाला दोबारा अमल जो है इस तरह ही दोबारा फिर वो शुरू हो जाता है। जब तक सर्किट को DC सप्लाई मिलती रहती है, यानी जब तक ये सप्लाई मिलती रहती है, ये अमल भी उस वक्त तक मुसलसल जारी रहता है, यानी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। ये अमल नतीजतन एक सॉटूथ वेव फॉर्म हासिल होती है। ये कौन सी फॉर्म हासिल होती है? सॉटूथ वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी का इन्हिसार UJT के स्टैंड ऑफ रेशो, ये इसका इन्हिसार होता है वो स्टैंड ऑफ रेशो पर होता है। नतीजतन एक सॉटूथ वेव फॉर्म हासिल होती है। वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी का अनुसार UJT की स्टैंड ऑफ रेशो कैपेसिटर मज़ाहमत पर होता है। इस तरह R की वैल्यू कमी पेश करके फ्रीक्वेंसी की तब्दील किया जा सकता है। सॉटूथ वेव को आइसोस्कोप में इस्तेमाल किया जाता है। अलावा जी SCR को, यानी इस SCR को
अलावा जी SCR की फायरिंग यानी यूजीटी को SCR की ट्रिगरिंग के लिए या फायरिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ये तो था हमारा टॉपिक यूजीटी रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बेटा जी। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये हमें सॉटूथ वेव देगा। अगर हम आगे यूजीटी वगैरह का सर्कल लगा दें तो इसकी ट्रिगरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये हमें सॉटूथ वेव मुहैया करेगा और ये सॉटूथ वेव को ऑसिलोस्कोप में भी इस्तेमाल किया जाता है। सॉटूथ वेव को हम ऑसिलोस्कोप के ऊपर भी इस्तेमाल करते हैं। इसको अच्छी तरह आप लोगों ने समझ लेना है, सर्किट को अच्छी तरह पढ़ लेना है। इंशाल्लाह फिर इसको आपने तैयारी करनी है। तो आज का टॉपिक हमारा था टॉपिक रिलैक्सेशन ऑसिलेटर बाय यूजीटी को इस्तेमाल करके। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।